नमस्कार किसान भाइयों, मैं विमलेश आपका अपने यूट्यूब चैनल BS एडवांस फार्मिंग में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। हाँ तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को लौकी की खेती कब और कैसे करते हैं उसे कुछ बिंदुओं के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं। जैसे भूमि व जलवायु, भूमि की तैयारी और जो है रोपाई का समय, बीज की मात्रा और जो है इसमें सिंचाई, खाद व उर्वरक तथा उत्पादन, लागत व मुनाफा। सबसे पहले भूमि व जलवायु। जो आपकी लौकी की फसल होती है, इसके लिए आप सभी प्रकार की जो मिट्टी होती है उसमें इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। जैसे काली मिट्टी, बलुई दोमट मृदा, मटियर दोमट मृदा और जो है लेटेराइट मिट्टी। बस इसके लिए जो है आपकी भूमि जो हो उसमें बढ़िया उचित जल निकास की व्यवस्था हो, ताकि उसमें जल भराव ना होने पाए। और जो इसका पीएच मान होता है भूमि का, वो 5.5 से 7 तक का जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसके लिए जो बात करें जलवायु की, तो जो फसल होती है ये आर्द्र और गर्म जलवायु की फसल होती है। इसे जिसके लिए जो टेम्परेचर होता है, जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो जो 15 से 20 के मध्य, और जो मैक्सिमम होता है वो जो है 35 से 36 तक का जो टेम्परेचर ये फसल अच्छे से सहन करती है और उचित जो है पैदावार देती है। भूमि की तैयारी, तो जो फसल होती है इसमें जो है 2 से 3 जुताई जो है आप बढ़िया से करके, बढ़िया से खेत में जो है खरपतवार मुक्त करके खेत को पाटा लगा कर छोड़ दें। फिर इसके बाद आते हैं इसमें जो है बुआई का समय। तो जो लौकी की फसल होती है ये जो है तीनों ऋतुओं में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। जो इसका जायद का टाइम होता है वो जो है जून से जुलाई के मध्य, और जो खरीफ में बोई जाती है वो जो आपकी होती है जनवरी से फरवरी में। और जो आपकी रबी की फसल होती है वो सितंबर से अक्टूबर के मध्य बोने पर जो है उचित पैदावार देती है। फिर इसमें जो है बीज की मात्रा, तो जो आप इसकी जो बुआई होती है इसमें जो है 3 विधियों द्वारा इसकी बुआई ज़्यादातर की जाती है। बहुत तो ये ज़्यादातर किसान होते हैं वो साधारण बीज से करते हैं, और जो मोस्टली किसान जो है कुण बीज से बोते हैं बेड बनाकर। और बहुत से मंडप, जैसे आपके देख रहे होंगे खेती जो है मंडप बीज द्वारा की गई है। तो इसमें जो होता है बीज की मात्रा, तो जो होता है मंडप बीज द्वारा आप बुआई कर रहे हैं तो उसमें 800 से 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और अगर आप साधारण खेती कर रहे हैं लौकी की तो उसमें जो है 1 से 1.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और जो बीज बोएँ तो उससे पहले उसे उपचारित जरूर कर लें। तो इसे जो है आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब को 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो के हिसाब से बढ़िया से उपचारित करके उसे 40 से 45 मिनट बढ़िया से छाँव में सुखा लें। फिर उसे जो है अपने खेत में बुआई करें। और या फिर कार्बन जो आता है आपका ट्राइकोडर्मा, उसकी 5 ग्राम मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बढ़िया उपचारित करके फिर बोएं। और जैसे बुआई की जाती है तो बहुत से किसान जो इसे बीज द्वारा ही बुआई करते हैं, और बहुत से किसान जो इसे प्लास्टिक प्रोट्रे आती है उसमें जो है वर्मी कंपोस्ट भर के उसमें बीज बढ़िया से पहले नर्सरी तैयार कर लेते हैं। जो नर्सरी होती है वो 20 से 25 दिन में बढ़िया से तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद वो प्लांट बढ़िया से खेत में रोपाई कर दिए जाते हैं। बुआई की विधियाँ, तो जो लौकी होती इसे जो है आप जो है मंडप बीज द्वारा भी बुआई कर सकते हैं, और इसे बेड बनाकर बुआई की जाती है, और साधारण बीज से भी इसकी बुआई करते हैं। तो इसमें जो होता है आपकी बेड मेकर, जो आप बेड द्वारा बुआई कर रहे हैं तो जो है बेड से बेड की दूरी जो है आप 10 फीट रखें, जो लाइन से लाइन की मतलब की। और जो है पौधे से पौधे की दूरी जो है 2.5 फीट रखें। और इसे सबसे पहले बढ़िया बेड मेकर से बढ़िया से जो बेड बना लें, और इसमें जो है खरपतवार नियंत्रण के लिए मल्चिंग पेपर जो आता है 25 माइक्रोन का, उसे बिछा दें ताकि जो इसमें खरपतवार ना होने पाए। और जो इसमें पौधे लगाएं तो सिंगल रो में ही लगाएं, और पौधे से पौधे की दूरी जो आप रखें वो जो है 3 फुट रखें। और जो लाइन से लाइन की दूरी होती है 10 फीट रखें, ताकि पौधे का बढ़िया उचित फैलाव हो सके और अच्छी उपज दे सके, मतलब सिंचाई। तो इसमें आप जो अगर बारिश का मौसम होता है उस टाइम अगर इसकी खेती आप कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। और आप जो गर्मी के मौसम में कर रहे हैं तो उसमें जो है आप अगर ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं तो उसमें जो है 2 से 3 दिन के अंतराल पर बढ़िया से सिंचाई करते रहें खेत में। और जो आप साधारण जो फ्लड विध द्वारा कर रहे हैं तो उसमें जो है 10 से 12 दिन के अंतराल पर बढ़िया खेत में नमी बनाए रखें। निराई गुड़ाई या खरपतवार नियंत्रण, तो इसमें जो होता है आपका जो खर होता है इसको, जो आपकी फसल जो है आपकी 30 से 35 दिन की हो जाए तो इसमें पहली निराई गुड़ाई करें। और फिर इसके जो दूसरी निराई गुड़ाई होती है वो जो आपका पौधा 60 से 65 दिन का हो जाए, इस हिसाब से आप निराई गुड़ाई करते हैं। जब आपके खेत में खर हो जाए तो उसमें उचित निराई गुड़ाई करते हैं। और जो बात करें रासायनिक दवा की, तो जो आप
मतलब जो बिसार बो रहे हैं, जो आप बिजाई कर रहे हैं, तो उतनी टाइम जो आप जो बूटा क्लोर आती है 50% वाली, उसे जो 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से बढ़िया बो दें। इससे भी आपके जो है खर नहीं जमते हैं और आपको अच्छी फसल देखने को मिलती है। और जो इसमें आनत किस्में, तो इसकी महको की आती है माही 8 है, BNR की जो है हरुना है, BNR की सरिता सीर आता है, और जो हाइगेन का जो होता है अमोघा आता है, और पूसा जो है आपका वरदान है, और जो पूसा जो है आपकी वरदान है, पूसा जो है सरस्वती है। ये जो प्रजातियां हैं बहुत अच्छी जो है उपज देती हैं। और जो है US WS जो है 906 है। ये प्रजातियां बहुत ही अच्छी, जो इसमें रोग वगैरह कम लगते हैं और उचित पैदावार देखने को मिलती है। फिर इसके बाद आते हैं इसमें खाद और उर्वरक। तो जब आप खेत जो खाद होती है, इसमें जो है 50 किलोग्राम बढ़िया DAP ले लें, या फिर 50 किलोग्राम 12-16 NPK जो आती है उसे ले लें, और SSP सिंगल सुपर फास्फेट की 50 किलोग्राम मात्रा, म्यूरेट ऑफ पोटास की जो 30 से 40 किलोग्राम मात्रा को बढ़िया से जब आप खेत बना रहे हैं, मतलब खेत बनाकर बढ़िया से इसे बोकर तभी अपना जो पौधों की रोपाई करेंगे खेत में। और जिसमें गोबर की खाद होती है वो 2 से 3 ट्रॉली बढ़िया सी सड़ी हुई गोबर की खाद ले, और उसमें जो है 2 से 3 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को मिक्स करके बढ़िया से खेत में बिखेर कर जोत के बढ़िया से खेत को समतल कर लें। फिर इसके बाद आते हैं इसमें जो है रोग व कीट। तो इसमें जो रोग होते हैं जैसे फल मक्खी है, और जो पाउडरी मिल्ड है कीट होते हैं, और जो इल्ली होती है, ये जो कीट होते हैं ये जो बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। जो फल मक्खी होती है वो जो डंक मार देती है, तो इससे जो फल जो होते हैं मतलब छोटे ही फल होते हैं तो मरने लगते हैं। तो इसके उपचार के लिए आप जो है आप अपने खेत में जो हो आते हैं आपके जो फ्रूट फ्लाई जो ट्रैप आते हैं वो जो आप बढ़िया से लगा लें, वो येलो है या जो है ब्लू आते हैं, उनको जो 1 एकड़ खेत में आप 15 से 20 जो है ट्रैप लगा दें, तो इससे जो आपकी फल मक्खी होती हैं और जो तना मक्खी होती है जो है आप बहुत ज़्यादा इनका प्रभाव जो बहुत कम हो जाता है उसको लगाने से। और फिर इसमें जो उसके बाद आता है, और जिसमें बात करें जो है रासायनिक दवाओं की, तो इसमें जो आप बढ़िया से जब आपके फूल आ रहे हों तो उतनी टाइम एक बढ़िया से इंसेक्टिसाइड कोई ले लें बढ़िया से, जैसे टाकमी है या कोराजिन है, या फिर आप इमामेक्टिन बेंजोएट किसी अच्छी कंपनी की लेकर उसे बढ़िया से जो है 20 ग्राम प्रति मतलब 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें। और उसमें जो है बढ़िया सी कोई जैसे एमिशन टॉनिक है या फिर फेंटाओ प्लस है या फिर बायोवीटा है, ये टॉनिक ले लें। उसके साथ एक बढ़िया सी फंजीसाइड ले लें, जैसे इंट्राकॉल आती है या फिर इंडोफिलियम 45 है, या फिर सॉफ आता है मैनकोजिब प्लस कार्बेंडाजिम। तो इनका बढ़िया से आप पेस्ट बनाकर अपने खेत में बढ़िया से 15 दिन के अंतराल पर बढ़िया से स्प्रे करते रहें। इससे जो होगा आपके जो समस्या होती है वो भी समाप्त होती है, और जो है आपके बढ़िया जो फल होंगे उनकी अच्छी क्वालिटी आएगी, और जो है उनका अच्छा विकास होगा और फ्लावरिंग काफ़ी देखने को मिलती है। और फिर इसमें जो दूसरा ये 15 दिन के अंतराल पर डालते हैं, फिर 2 से 3 डोज इसके डालने के बाद फिर जो दवाइयाँ चेंज कर दें, तो उसमें आप बढ़िया से लगा सकते हैं। जैसे टाटा बॉर्टॉनिक ले लें, और उसमें जो है आप परफेनोफॉक्स की मात्रा ले लें। फिर उसमें एक जो है कोई भी इंसेक्टिसाइड बढ़िया जैसे M45 ले लें, उसको जो है 400 ग्राम M45 प्रति एकड़ के हिसाब से, परफेनोफॉक्स की जो है 10 ml मात्रा 40 लीटर मतलब 20 लीटर पानी के हिसाब से लेकर, और जो उसमें जो आप टॉनिक ले रहे हैं 50 ml प्रति टंकी के हिसाब से बढ़िया 200 से 250 ml टॉनिक प्रति एकड़ के हिसाब से बढ़िया से स्प्रे करें। इसे भी 15 दिन के अंतराल पर अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो आपके पौधे में अच्छी जो है पौधे के कल्ले जो होते हैं अच्छा फुटाव देखने को मिलेगा, और जिसमें फल आएंगे वो बहुत ही अच्छे और उन्नत होंगे, जो बढ़िया मार्केट वैल्यू उनकी अच्छी देखने को आपको मिलेगी। फिर इसके बाद आते हैं इसमें जो है उपज। तो जो लौकी होती है वो जो है आप 1 एकड़ खेत से जो है आप 200 से 300 कुंटल लौकी प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी उपज देखने को मिलती है। और जो इसमें लागत की बात करें तो जो होता है 1 एकड़ खेत में आपकी 30 से 40 हज़ार रुपये लौकी की खेती में आपको लगते हैं, और इससे जो उपज होती है आपकी जो लौकी होती है 10 से 15 रुपये और 15 से 20 रुपये तक जो इसका रेट बिकता है। तो आप मान के चलिए 10 रुपये, और आपके खेत में 300 मतलब क्विंटल जो हो रही 30 टन जो है आपकी लौकी हो रही, तो इस हिसाब से आपके खेत में 3 लाख रुपए की लौकी हो रही है। तो आपका जो है मोटा मोटा 2 से 2.5 लाख रुपए आप इसमें मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। और जो फसल होती है 110 से 120 दिन की फसल होती है, तो 3 महीने में आप अच्छा खासा जैसे अच्छी रकम प्राप्त कर सकते हैं। और जो फल होता है ये जो है
40 से जो 50 दिन के अंतराल पर बढ़िया से फल देने लगता है और उसमें उचित फल आना प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल BS एडवांस फार्मिंग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अन्य किसान भाई भी इन वीडियो के माध्यम से अपनी फसलों की उचित देखभाल कर सकें।